राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी थी और मुझे बनानी थी ये मधुसूदन और मधुप्रिया के साथ में, जो हमारी दीदी हैं उनके घर जाके, पर किसी कारण से मैं उनके घर नहीं जा पाई और ये वीडियो नहीं बना पाई। तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ से अपने घर से ये बात मैं उन तक पहुँचा दूँ और फिर वो आप तक इस वीडियो को लेकर आ जाएंगी। तो देखिए, मधुसूदन मधुप्रिया जब से मेरे जीवन में आए हैं बहुत सारे बदलाव और बहुत खुशियाँ मुझे मिली हैं। जो मैंने उनसे मांगा है वो उन्होंने मुझे दिया है। हालांकि कुछ ऐसी इच्छा नहीं थी, पर हाँ ये है जो हमारी किस्मत में होता है उसको दिलाने में हमारे भगवान बहुत मदद करते हैं हमारी, पर हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। तो जब पिछले साल की बात है, मैं मधुसूदन से जुड़ी थी, मधुसूदन मधुप्रिया से जुड़ी थी। तो उस समय मेरी बेटी थी वंशिका। वो बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। तो मैंने मधुसूदन मधुप्रिया से अर्जी लगाई थी कि वो बोलने लगे। तो आज उनकी कृपा से वो बोलने लगी है, अच्छी तरह बोलने लगी है और राधे राधे भजन वगैरह गाती है, बहुत अच्छी है। उसके बाद में मेरी इच्छा थी कि एक मेरे बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए, मतलब भाई बहन हो जाए। वैसे मेरी बेटी बिहारी जी को अपना भाई मानती है और मैं बिहारी जी को अपना लाला मानती हूँ। तो इच्छा थी, तो मतलब ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं किया था किसी से मैंने, पर मैं मन में इच्छा रखती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन वेट मेरा मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद से बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था वेट इतना ज़्यादा है तो आपको नहीं हो पाएंगे बच्चे, पीसीओडी का भी इशू है। तो आप पहले अपना वेट रिड्यूस करो, उसके बाद में चांस लेना। तो उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर की बात है, जब मैंने ये हमारी दीदी हैं इनसे, कविता दीदी, इनसे मैंने बोला था कि दीदी, मतलब एक फेक प्रेगनेंसी इंडक्ट हुई थी। तो उसमें मैं खुश हो गई कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और मधुसूदन ने मेरी सुन ली। पर वो 2-3 दिन बाद पता लगा कि वो कुछ नहीं है, वो फेक है। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। मैंने इसकी न्यूज़ कविता दीदी को दे दी थी। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि नहीं दीदी ये पॉजिटिव नहीं है, ये फेक है, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी, थोड़ा सा सैड हो गई थी। तो जब मैंने उनको बताया कि दीदी ये पॉजिटिव नहीं है, ये फेक है, तो मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, उनके मुंह से जस्ट ऐसे ही निकला कि कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, हो सकता है मधुसूदन ने आपको एडवांस में ये खुशी का एहसास कराया है, हो सकता है अगले महीने आपकी पॉजिटिव हो जाए। तो मैं हंसी और मैंने कॉल कट कर दी कि ठीक है। पर मुझे मालूम था कि जब इतना वेट है, इस महीने नहीं हुआ, इतने दिनों से नहीं हुआ, तो अगले महीने क्या ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ हुआ, अक्टूबर आया। अक्टूबर में करवा चौथ का दिन था। मेरे हस्बैंड जस्ट ऐसे ही बोले कि प्रेगनेंसी चेक करते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ो, नहीं करना। पर मैंने चेक किया और वो पॉजिटिव था नेक्स्ट ही मंथ में, अक्टूबर में। तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई और मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसा हुआ है। वो खुद भी शॉक रह गई कि कृति जी, मेरे मुंह से तो जस्ट ऐसे ही निकल गया था। उनके मुंह से जस्ट ऐसे ही नहीं निकला था, हमारे मधुसूदन ने उनके मुंह से निकलवाया था कि तो दुखी मत हो, मैं नेक्स्ट महीने तुझे ये खुशी दूंगा। और फिर मेरी जो ये इच्छा थी बेटे वाली, वो मेरे मन में ही थी, किसी से कुछ नहीं बोला था। मैंने कहा, कविता जी बोली कि कृति जी जो भी होगा कान्हा राधा की कृपा होगी। मैंने कहा हाँ, वो बात सही है, बेटी हो जाए तो भी राधा रानी है, बेटा हो जाए तो कान्हा जी हैं। तो ये देखिए, ये है वो मेरे कान्हा जी, मेरे बाकी बिहारी जी के सखा जो मेरे घर आए हैं, मेरे
मेरा बेटा, जो मेरी बेटी है 4 साल की, उसको और इसको मैं दोनों को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये मेरे बिहारी जी के प्रसादी हैं। जो बिहारी जी का प्रसाद मिलता है ना, जो मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी की प्रसादी है। मेरे मधुसूदन प्रिया की कृपा है जो इनके रूप में मेरे पास आई है। तो कभी भी नहीं इस चीज़ को मैं भूल सकती कि मधुसूदन ने बहुत बदलाव किए हैं। वो मेरे जीवन में मेरे बेटे की तरह है। मैंने पहला बेटा अपना मधुसूदन को माना था, तो मधुसूदन मुझे इस रूप में मिला। मैंने कहा था मधुसूदन तू मेरे घर आना, और ये देखो मेरा मधुसूदन मेरे घर आया है। ये चीज़ आपसे मुझे शेयर करनी थी। चलिए, कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी बहुत खुश रहें और अपने कान्हा पे राधा पे हमेशा विश्वास बनाए रखें। राधे राधे।